सुकून पाया। दूध पिलाने का बयान। मक्का के मुअज़्ज़िज़ लोगों का ये रवाज था कि वो अपने बच्चों को माँ की गोद में पलता देखने के बजाय सहरा में रहने वाले कबीलों के पास बचपन गुजारने के लिए भेजते। इसकी वजह ये थी कि देहात की खालिस गज़ाएं खाकर बच्चों के अज़ा और जिस्म मजबूत हों और उनकी खालिस अरबी सीख कर वो भी इसी फसाहत व बलागत से कलाम करने वाले बन जाएं। इसी वजह से अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया गया। उनका ताल्लुक कबीला बनु साद से था, जो बनी हवाज़िन की एक शाख था। यह कबीला अरबियत और फसाहत में अपना जवाब नहीं रखता था। हज़रत हलीमा अपने कबीले की ख़वातीन के साथ मक्का में बच्चे को रज़ाअत पर लेने के लिए आईं। हज़रत हलीमा की किस्मत का सितारा अपने अरूज पर था कि आपको 2 साल तक दूध पिलाने की सआदत उनके हिस्से में आई। दूध पिलाने की बरकतें। बाज़ रवायात के मुताबिक बीबी हलीमा के अलावा मज़ीद 6 खुशकिस्मत ख़वातीन ने आका करीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने का शरफ हासिल किया। इन तमाम औरतों को दौलत ईमान नसीब हुई, जबकि हज़रत हलीमा को दूध पिलाने की खिदमत का ये इनाम मिला कि उन पूरा घराना दौलत ईमान से माला माल हुआ। हज़रत हलीमा के शौहर हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबजादे अब्दुल्ला बिन हारिस और 2 साहबजादियाँ अनीसा बिनते हारिस और जुदामा बिनते हारिस हैं। जुदामा बिनते हारिस ही शीमा के नाम से मशहूर हैं, जो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी रज़ाई बहन थी और आपको गोद में खिलाती और लोरियाँ देती थी। बचपन के वाक़यात व बरक़ात। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आपके मकाने आलिशान पर पहुंची तो फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं। आपके पास से खुशबुएं उठ रही हैं। सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा नीचे बिछा हुआ है। पेट के बल आराम फरमा रही हैं। मैंने आहिस्ता से करीब होकर अपने हाथों पर उठाकर आपके सीना मुबारक पर हाथ रखा तो आप मुस्कुराने लगे, अपनी सुरमगी आंखें खोल दी और मुझे देखने लगे। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों से अनवार निकल रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। बेख्तियार होकर मैंने आपकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और आपको अपने सीने से लगा लिया। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूध पिलाने बैठी तो नबूवत की बरकतें जाहिर होने लगी। खुदा की शान के हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस कदर दूध बढ़ गया कि आप और आपके रज़ाई भाई अब्दुल्ला बिन हारिस ने खूब पेट भरकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई वालदा का सिर्फ एक ही तरफ से दूध पीते, दूसरी तरफ से वो पिलाना भी चाहती तब भी नोश ना फरमाते कि वो भाई का हिस्सा था। ये इस बात का इशारा था कि अदलो इंसाफ का बोल बाला करेंगे। आपकी बरकत से हज़रत हलीमा की लागर ऊँटनी जो दूध से खाली थी उसमें भी खूब दूध आ गया। हज़रत हलीमा के शौहर ने उसका दूध और दोनों मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध पिया और रात बड़ी राहत और सुकून के साथ बसर की और रात भर मीठी नींद के मज़े लूटते रहे। जब बेदार हुए तो हज़रत हलीमा के शौहर हारिस बिन अब्दुल इज़्ज़ा कहने लगे, हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये बच्चा बड़ा बाबरकत है और खुदा की रहमत बनकर हमें मिला है। अनकरीब हमारा घर खैर और बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का शरीफ से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर जो पहले कमजोरी की वजह से काफिले वालों से पीछे रह जाता था, अब इस कदर तेज चलने लगा कि कोई दूसरी सवारी उसका मुकाबला ना कर सकती थी। बचपन की कुछ प्यारी अदाएं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, उनके जानवर बढ़ने लगे, उनकी इज्जत में इजाफा हुआ और खैर और बरकत नसीब होने लगी। जब तक आप वहाँ रहे बीबी हलीमा का घर खैर और बरकत से भरा रहा। दिन ब दिन उन इनामात और बरक़ात में इजाफा होता रहा और वो खुशहाली की ज़िंदगी बसर करने लगे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, दूध पीने की उम्र में आपकी देखभाल में मुझे बहुत आराम था। आप दूसरे बच्चों की तरह ना चीखते चिल्लाते और ना रोते। 2 माह की उम्र में आप घुटनों के बल चलने लगे। 3 माह की उम्र में उठकर खड़े होने लगे। 4 माह की उम्र में दीवार के साथ हाथ रखकर हर तरफ चला करते। 5 माह की उम्र में चलने फिरने की पूरी कुव्वत हासिल कर चुके थे। 8 माह की उम्र में यूं कलाम फरमाते के बाद अच्छी तरह समझ में आ जाती। 9 माह की उम्र में फसीह बातें करना शुरू फरमा दी। आपने अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में जो कलाम फरमाया वो अल्लाह अकबर कबीर वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, तर्जुमा अल्लाह सबसे बड़ा है और हर तरह की हम्दो तारीफ अल्लाह के लिए है था। झूला झूलते वक्त आप चांद से बातें करते और अपनी उंगली से जिस तरफ इशारा फरमाते चांद उसी तरफ झुक जाता। वजूदे मुस्तफ़ा की बरकतें। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बरकतों को यूं बयान फरमाती हैं, मेरा कबीला बनी साद कहत में मुब्तला था। जब मैं आपको लेकर अपने कबीले में पहुंची तो कहत दूर हो गया।
زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ بنو سعد میں قیام کی مدت اور واپسی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئی۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، یعنی مقصد پورا ہوا، اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا۔ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چیرنا۔ فرشتوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا، پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری بار 10 برس، تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں اور آخری بار معراج پر جانے سے پہلے۔ مشہور ہے کہ یہی بنو سعد کی وہ وادی ہے جہاں شق صدر ہوا تھا۔